पेशा कानून को लेकर के लगातार आदिवासी सवाल उठाते रहते हैं। इस वक्त भी 2 यात्राओं का दौर छत्तीसगढ़ में चल रहा था। एक बस्तर से निकली यात्रा थी जो आज राजभवन पहुंची। राज्यपाल ने खुद उनसे मुलाकात की और ये बात भी पुरजोर ढंग से कही कि पेशा कानूनों की वो पूरी वकालत करते हैं और इस मामले में वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से भी बात कर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी लगातार उनकी बातचीत हो चुकी है और इस मसलों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद नेताम जी हैं, पुराने केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही साथ आदिवासी मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। नेताम जी, आज जिस तरह की मुलाकात हुई है और लगातार ये यात्राओं का दौर दिखने को मिल रहा है, आदिवासी समाज कई मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो सिलगेर इशू भी क्यों ना हो। इधर अरण्य यात्रा की बात है, एक अलग यात्रा है। किस तरह से देखते हैं आप इन तमाम यात्राओं को और उसके बाद राज्यपाल ने जिस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत की है? देखिए, 2 बात स्पष्ट है। आदिवासी इलाके के लिए इस देश के पार्लियामेंट ने बहुत से कानून बनाए हैं इनके हित के, इसकी रक्षा के लिए, चाहे ज़मीन का हो, अधिकार का हो, ये है। और दूसरी बात जो है कि इसको लागू करने की जिम्मेदारी, कोई भी कानून हो, लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को होती है। मेरा ऐसा अनुभव है कि बहुत से जो कानून है जो पार्लियामेंट में बनाए, हम लोगों के समय भी बना है, उसको ईमानदारी से राज्य सरकारें लागू नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं दिल में खोट है उनकी। और ये जो ग्राम पंचायत से नगर पंचायत को कन्वर्ट करना, तब्दील करना, सारे के सारे उल्टा कर दिए। रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए, पावर ख़त्म कर दिए, आदिवासियों को कोई भूमिका नहीं है, जबकि नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कानूनी गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ये एक ऐसा लगता है कि आदिवासी के लिए कानून तो बनाते हो, या तो फिर कानून ख़त्म कर दो, हम क्यों कहेंगे। वह कानून भी बनाते हो, लागू भी नहीं करोगे और उससे उल्टा कानून बनवाओगे या लागू करोगे। ये तो ये जो 300 किलोमीटर से यात्रा किए हैं, कोई 100 के लिए नहीं आए हैं यहाँ। आज ये स्थिति हो रही है पूरे देश के आदिवासी इलाके में, कई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है समाज का। और आखिर ये जो आए हैं तंग आ गए, दरखास्त देते देते कितने को दरखास्त नहीं दी है और वो दरखास्त देके तंग आ गए, तो इसलिए पैदल मार्च किए। एक सवाल नेताम जी, बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे सवाल लगातार उठाते रहे आदिवासी, चाहे वो अलग अलग मोर्चों की बात हो, कभी राज्य में अपनी स्थिति को लेकर के हो, चाहे वो पेशा कानूनों को लेकर हो, चाहे भू अधिकार पत्रक को लेकर के हो, चाहे इस तरह का भी नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन हर बार जो भी सरकारें सरकार में आती हैं दलील देती हैं कि आदिवासियों का हित और उनकी रक्षा की जाएगी, लेकिन हर बार चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दलों की भी बात की जाए, आदिवासी उसी मोर्चे पर क्यों खड़ा है जहां से वो लगातार सवाल ही पूछ रहा है? देखिए, हमारा अनुभव जो ये कह रहा है, कथनी और करनी में राजनीतिक दलों में बहुत फर्क होता जा रहा है। ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ईमानदारी से आदिवासी समाज के बारे में कोई गंभीर नहीं है, ये मेरा अनुभव है। और इसीलिए ये बीमारियां बढ़ रही हैं। कहते ज़रूर हैं कि ऐसा हो जाएगा, पर इसके ठीक उल्टा हो रहा है। मैं कहता हूँ कि कानून बन गया है, फिर इन्हें लागू क्यों नहीं होता। और आप ठीक विपरीत कानून अब राज्य सरकार अपना बना रही, इसे क्या दिखाना चाहते हैं इस देश में? किन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से आपकी असहमति है कि राज्य सरकार इन मुद्दों को लेकर, खासतौर पर जो नई सरकार आई? आप यार पंचायती राज की बात अभी जो चर्चा कर रहे हैं ना, ग्राम पंचायत तो था, पेशा कानून के हिसाब से ग्राम पंचायत को था। ये नगर पंचायत क्यों बनाए, हमें ये पूछना चाहते हैं। क्यों बनाए और सारे अधिकार खत्म कर दिए, क्यों किए? अरे इस पार्लियामेंट के कानून को सुपरसीड क्यों कर रहे हो? वो कर भी नहीं सकते। आज गवर्नर साहिबा ने कही ना कि अवैध है, गलत है। यानी ये विडंबना है इस देश में कि सरकार कानून बनाए और सरकार अब उसको लागू ना करे। ठीक इसके उल्टा कानून थोपने की कोशिश कर रहा है। ये आदिवासी समाज को समझे कि विद्रोह करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, हाँ, प्रेरित किया जा रहा है। अच्छा, एक आज महामहिम ने जिस तरीके से आप लोग को आश्वस्त किया है, उसके बाद आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं कि जिस तरह से आप लोग इस मांग को लेकर 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके आए हैं? हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि राज्यपाल महोदया जब से यहाँ आई हैं, बहुत से मुद्दों को लेकर स्वयं पहल कर रही हैं। ये आज तक हमने किसी गवर्नर को नहीं देखा है, किसी गवर्नर को देखा जो स्वयं पहल कर रही है। इसका मतलब है ये गंभीर मसले हैं, भारत सरकार से बात कर रही है। तो ये कम से कम ये इस देश में ये टेस्ट केस होगा
कि जो राज्यपाल की भूमिका, कल तक के हम सोचते थे कि यहाँ तो कोई आता भी नहीं था ना, इस राजभवन में इसके पहले कौन आता था, आदिवासी घुस नहीं सकते थे। पर अब खुल गया है दरवाज़ा, तो हिम्मत हो रही है। ये जो आए हैं हिम्मत करके आए हैं कि कोई न कहीं बात हो रही है, तो ये विश्वास जगाने की बात ये राज्यपाल महोदय कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। राज्यपाल भी साफ तौर पर कह रही थी कि उनका एक साफ तौर पर मोटो है कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो पक्ष के लिए भी खुले हैं, वो विपक्ष के लिए भी खुले हैं। छत्तीसगढ़ का हर नागरिक अपने प्रथम नागरिक से मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है। प्रशासन के सामने किस तरह की दिक्कत और चुनौतियों का वो सामना कर रहा है, उस बात को यहाँ पर साफ तौर पर रख सकता है। अरविंद नेताम जी ने एक और बात कही, वैसे हमने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राज्यपाल देखे, लेकिन राज्यपालों में से जो अनुसुईया उइके हैं उनका कामकाज थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। वो इससे पहले गरियाबंद का भी जो केस था उसमें भी एक्टिव नज़र आई थी, उसके अलावा कई मोर्चों पर एक्टिव नज़र आई हैं। तो लगता है कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर के कुछ नई चीज़ें छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं टाइम 8 पर इस खबर के आगे के पहलू को भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।